Hello students, welcome to Account Street and this is वीडियो नंबर 31 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर BRS। तो देखिए आपका चैप्टर BRS मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको आगे भी कई स्टेशनों पर मिलेगा। इट मीन्स कई क्लासेज में आपको पढ़ने को मिलेगा, कई सिलेबस में आपको मिलेगा। तो BRS क्या है, बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। देखते हैं BRS क्या है पहले। तो आइए, BRS इट मींस बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट। जो BRS की फुल फॉर्म है वो है बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। BRS किसके द्वारा बनाया जाता है? अकाउंट होल्डर के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि बिजनेसमैन के थ्रू बनाया जाता है। On a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook, showing entries because of which differences between the two balances exist. It means ये अकाउंट होल्डर के द्वारा बनाया जाता है और एक निश्चित डेट पर बनाया जाता है। कोई भी डेट हो सकती है, जैसे 31 मार्च है, 1 जनवरी है, 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है, कोई भी डेट हो सकती है। तो एक निश्चित डेट तक बनाया जाता है, अकाउंट होल्डर के थ्रू बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है वो क्लियर कह रहा है कि कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए हम BRS प्रिपेयर करते हैं। तो ध्यान दें एक बार, देखिए जो बिजनेसमैन होता है उसके पास दो बुक्स होती हैं। पहली होती है कैश बुक जिसमें वो स्वयं अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करता है, और सेकंड होती है पासबुक जिसके अंदर बैंक एंट्री रिकॉर्ड करती है। तो दोनों ही जो बुक्स हैं वो एक अकाउंट होल्डर के पास होती हैं, और अकाउंट होल्डर कैश बुक में सेल्फ एंट्री रिकॉर्ड करता है, यानी कि अपने द्वारा रिकॉर्ड करता है। और पासबुक में रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं, अकाउंट होल्डर नहीं कर सकता है क्योंकि उसको राइट नहीं है। पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड करने का राइट केवल बैंक को होता है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए कैश बुक और पासबुक की जो एंट्रियां होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमेशा सेम होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं डिफरेंसेस की वजह से उनके डिफरेंसेस कुछ कभी कभी अलग हो जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, बैलेंस सेम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिनके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कौन से हैं, उन डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए ही हम BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ताकि जिन कारणों से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहे हैं उन डिफरेंस को आसानी से पता लगाया जा सके। तो सबसे पहले हम उन डिफरेंसेस को ही पढ़ेंगे कि वो ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो कि कैश बुक और पासबुक में दोनों में डिफरेंस पैदा कर देते हैं, बैलेंस को सेम नहीं होने देते हैं। तो आइए देखते हैं पहले उन डिफरेंसेस को, उन रीजंस को, कौन से रीजन है ऐसे। तो आइए देखिए, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक पासबुक, यानी कि जो भी कैश बुक और बैंक पासबुक के बीच अंतर आते हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, उनके रीजन क्या क्या हैं, वो रीजन आपको दिए हुए हैं। एक एक करके हम सभी रीजनों पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इट मींस चेक आपने इशू तो कर दिया है लेकिन बैंक में अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। ध्यान दें मेरी बात पर। जैसे मान लीजिए 5000 रुपीज का चेक मैंने किसी व्यक्ति को दे दिया कि ये ले भाई 5000 रुपए का चेक और इसे मेरे अकाउंट से विड्रॉल कर लियो, लेकिन वो उस चेक को लेकर के बैंक नहीं पहुंच पाया है, किसी कारण से वो चेक को जेब में रख करके भूल गया है। तो इट मींस मैंने अपनी कैश बुक में से तो 5000 रुपीज का बैलेंस डिडक्ट कर दिया होगा, लेकिन बैंक पासबुक में वो डिडक्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि वो चेक बैंक पहुंचा ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कैश बुक और पासबुक का 50,000 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने 5,000 रुपीज का चेक इशू कर दिया। इट मींस मेरे पास 45,000 रुपीज का बैलेंस रह गया, जबकि वो बैंक पहुंचा ही नहीं, पासबुक में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो पासबुक का जो बैलेंस है वो 50,000 ही रहा। इट मींस अगर दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो कैश बुक कम है और पासबुक ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, नेचुरल है। तो पासबुक का जो बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार जो डिफरेंसेस होंगे जिनमें पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, जिनमें पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उस डिफरेंस अमाउंट से हम उस डिफरेंस
स्टेटमेंट को बीआरएस में ऐड कर देंगे। देखिए बीआरएस में दो चीजें होती हैं, या तो जो डिफरेंस स्टेटमेंट है वो ऐड होता है या फिर लेस होता है। तो हमें केवल ये देखना है कि ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं, ऐसे कौन से डिफरेंसेस रीजन हैं जो ऐड होंगे और ऐसे कौन से डिफरेंसेस रीजन हैं जो कि लेस होंगे। तो इन रीजनों को हमें यही देखना है कि कौन से ऐड होना है, कौन सा लेस होना है बीआरएस के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। तो मैंने आपको दिखाया कि अगर चेक मैंने इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए बैंक नहीं पहुंचा है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक में राशि आपकी बढ़ रही है, पासबुक में राशि आपकी बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और राशि बढ़ी कैसे लिए मैंने आपको एग्जांपल में शो भी करा दिया है। देखिए पासबुक आपकी अधिक है और कैश बुक आपकी कम है, तो इट मीन पासबुक आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, बीआरएस में ऐड कर देंगे। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड साइड में शो कराएंगे। ओके, नेक्स्ट, चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड या कलेक्टेड, यानी कि चेक आपने बैंक में जमा किए लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाए हैं या जमा नहीं हो पाए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम चेक जमा कर देते हैं लेकिन वो चेक जमा नहीं हो पाते हैं किसी भी रीजन से। मान लीजिए बैंक का सर्वर डाउन हुआ है, बैंक में नेटवर्क नहीं आ पा रहे हैं, या किसी कारण से आपके चेक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन कारणों से आपका चेक कभी कभी हम जमा तो कर देते हैं बैंक में लेकिन वो जमा नहीं हो पाते हैं। तो कैश बुक में तो राशि हमने बढ़ा दी कि हम चेक जमा कर आए, लेकिन पासबुक में वो राशि नहीं बढ़ी, तो इट मीन कैश बुक अधिक हो गई आपकी और पासबुक डाउन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, पासबुक की राशि घट रही है, बैंक में राशि घट रही है। जब बैंक में राशि घट रही है तो आप क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को लेस साइड में शो कराएंगे, लेस करेंगे। तो चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये आपका क्या होगा, लेस होगा ये स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए हमें कैश बुक से यहां पर मतलब नहीं है, हमें पासबुक से मतलब है। पासबुक हमें देखनी है मेनली कि पासबुक में राशि बढ़ी या घटी। अगर पासबुक में राशि बढ़ रही है तो आप ऐड करेंगे और पासबुक में राशि घट रही है तो आप लेस करेंगे। सीधा फंडा है, आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल एक चीज देखनी है, पासबुक। पासबुक में राशि बढ़ती है ऐड, पासबुक में राशि घटती है लेस। ओके, तो यहां पर वो कह रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट का मतलब यहां पर जमा होना, यानी आपका बैंक में इंटरेस्ट जमा हो चुका है। और डेबिट का मतलब होता है पैसा विड्रॉल करना, यानी कि पैसा कट जाना आपके अकाउंट से। तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट जमा किया है बैंक ने, तो इट मींस बैंक में राशि क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और राशि अगर बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे, उसको एड साइड में शो करा देंगे बीआरएस के अंदर। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक, यानी बैंक के द्वारा बैंक चार्ज डिडक्ट किए गए हैं या इंटरेस्ट चार्ज डिडक्ट किए गए हैं। इट मींस चार्जेस हैं, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है, तो बैंक पासबुक क्या होगी, डाउन हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। अगर बैंक पासबुक आपकी कम हो रही है, बैंक में राशि कम हो रही है, तो क्या होगा, लेस। इस स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे, बीआरएस के अंदर लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, यानी बैंक के द्वारा इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किए गए हैं, इट मीन जमा किए गए हैं। तो राशि आपकी क्या हो रही है, बैंक के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि बैंक कभी भी इंटरेस्ट जब डिपोजिट करती है तो आपके अकाउंट में जमा करती है, डिविडेंड्स आएंगे आपके अकाउंट्स में आएंगे, तो इसलिए राशि यहाँ पर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, बढ़ रही है। तो इसलिए आप क्या राशि क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बीआरएस के अंदर। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक के द्वारा कोई भी डायरेक्ट पेमेंट कर दिया गया। इट मीन जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने बैंक से कह दिया कि भैया मेरे पॉलिसी का प्रीमियम आप भर दीजिए, या कोई बिजली का बिल भर दीजिए, या टेलीफोन बिल भर दीजिए। इट मीन डायरेक्ट बैंक आपके अकाउंट से पेमेंट कर रही है, तो पैसा क्या हो रहा है, आपके खाते से कम हो रहा है। और जब बैंक पासबुक घट रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप लेस करेंगे इस स्टेटमेंट को। ओके, डायरेक्ट डिपोजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर, कस्टमर के द्वारा बैंक में पैसा जमा किया गया है, तो बैंक आपके यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, पासबुक बढ़ रही है, तो इसलिए आप इसको ऐड कर देंगे। डिसऑनर्ड ऑफ बिल और चेक, कोई भी बिल या चेक अगर डिसऑनर्ड होता है, ऐसी सिचुएशन में आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया तो वो पैसा जमा ही नहीं हो पाया। जब जमा नहीं हो पाया है तो इट मींस आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, आप लेस साइड में
डाल देंगे। नेक्स्ट इज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक के द्वारा गलती से कोई राशि आपकी क्रेडिट कर दी गई, गलती से क्रेडिट की है तो इट मीन क्रेडिट तो हो गई वन टाइम में, क्रेडिट तो आपके खाते में हो चुकी है, जमा हो चुकी है, तो आप राशि क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। सीधा सीधी बात है, जमा हो रही है तो राशि एक बार तो बढ़ गई ना हमारी, तो इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि बैंक पासबुक में राशि इंक्रीज हो रही है। एंड रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, और बैंक के द्वारा गलती से राशि काट ली गई तो इट मीन्स आपके अकाउंट से राशि कम हो रही है, तो उसको आप क्या करेंगे, लेस साइड डाल देंगे। तो समझ में आ गया, ये सभी रीजन है डिफरेंसेस के जो हमने बताए हैं, और ये ऐड और लेस जो मैं आपको बता रहा हूं ये सभी मेथड्स पर डिपेंड करते हैं। बीआरएस के कुछ मेथड होते हैं, वो मेथड्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि बीआरएस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिलहाल आप केवल इतना ही समझें कि ये जो रीजन है डिफरेंसेस के, ये सभी रीजन आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि कौन से रीजन से हमारी बैंक में अमाउंट लेस हो रही है और कौन से रीजन से हमारी बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो रही है। ओके, उसी के आधार पर ही हम मेथड्स के अकॉर्डिंग बीआरएस को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि बीआरएस क्या होता है ये अच्छे से आप पढ़ लें, बीआरएस के जो डिफरेंसेस रीजन्स हैं वो कौन कौन से रीजन हैं और उन रीजन को क्या मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया है। एक बार वीडियो को और अच्छे से आप देख लें और बुक के माध्यम से इन डिफरेंसेस रीजन को पढ़ने का प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने बीआरएस के मेथड्स के साथ, और बीआरएस प्रिपरेशन कैसे होता है वो हम बताएंगे आपको। ओके, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।